सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सजाएं मौजूद हैं, जो कानून मौजूद है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पा रहा, ना वो डिलीवर कर रहा है, ना डेटरेंट है, जिसकी वजह से ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में ज़रूरत किस अमर की है? सज़ा की नौयत को तब्दील किया जाए या फिर सजाएं कुछ मज़ीद तजवीज़ की जाएं? होना क्या चाहिए? देखिए, जहां तक सजा की नवीयत या मजीद सजाओं की बात है तो इस हवाले से मैं ये चीज़ आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि 160 साल पहले जो प्री पार्टीशन लॉ है, जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिमिनल लॉ की सूरत में अवेलेबल है, उसके अंदर भी जो रेप की सज़ा है या जो अबडक्शन किडनैपिंग की सज़ा है वो सज़ाए मौत है। एट द सेम टाइम जो बच्चों के साथ बदफेली की सज़ा है वो भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इसके बावजूद भी 2020 के अंदर जो ज़ैनब बिल भी बनाया गया, 2021 के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी बनाया गया, लेकिन जो आपने बात की कि उससे भी सोसाइटी में डेटरेंस हम क्रिएट नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए कि ये जितने भी कवानीन थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस पे इन पे इन्फोर्समेंट या इनकी अमलदारी जो सोसाइटी में नजर ही नहीं आई। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि जिन माशरों में या मुल्कों में बच्चों के साथ बदफेली करते हुए या उनकी असमतें लूटते हुए लोगों के, मुजरिमों के हाथ ना कांपे, उनके जमीर ना मलामत करें, उनकी टांगें ना लड़ती हों, वहां पे उनको सरेआम फांसियां दी जाएं। और इस हवाले से आज सेनेटर फैसल जवेद ने भी बड़ी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दी कि सरेआम फांसियों का कानून जो है वो पास होना चाहिए। 2020 में फरवरी में सरेआम फांसियों के हवाले से कौमी असम्बली ने भी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की और 2021 मार्च के अंदर भी सेनेट की कायमा कमेटी ने ये जो रेजोल्यूशन पास की कि हम जो सरेआम फांसियों की कानून जो है वो तजवीज़ करेंगे, सेनेट से पास करवाएंगे। लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट थी, इम्प्लीमेंटेशन थी, वो सोसाइटी में नजर नहीं आई। ठीक है, दूसरी जो बात है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मोइज, जो शख्स इस हद तक सफाकी करेगा, इंतशार का बायस बनेगा, मतलब नाकाबिल इस्लाह जिसे कहा जाएगा, जो कि इंसान होने के पैराहे से ही निकल चुका, जो एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करेगा, आपका क्या ख्याल है? उसको फांसी देना क्या जायज बात नहीं है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? एक तरफ जब फांसी की बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल फांसी दी जानी चाहिए, एक तरफ मुखालिफत भी की जाती है। ये मुखालिफत क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आधा तो शुमार देख रहा था आपके प्रोग्राम में और वाकई हिल गया मैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता हम जंगल में रहते हैं या शहरों में रहते हैं या आबादी में रहते हैं, क्या है ये? देखिए, जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं ये एक वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न माइंड है। ये भूल जाते हैं कि आज से 100-150 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में भी बड़ी सख्त सजाएं दी जाती थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एजुकेशन आई, सोसाइटी रिफॉर्म हुई, लोगों को अपने हुकूक का पता चला। और सबसे बड़ी चीज़ जो वेस्टर्न सोसाइटी में हुई वो ये हुई कि कानून की पाबंदी होने लगी और जराइम का खात्मा करने के लिए सजाएं होने लगी। हमारे यहाँ कानून किताबों में है, मगर कानून का इतलाक नहीं होता, कानून के पर पाबंदी नहीं होती, सजाएं नहीं होती। तो इस वजह से एक दो फैक्सेट हमारे माशरे में आ गए, दो फैसेट आ गए। एक वो है जो इसको अप्रूव करता है इन सजाओं को, एक जो कहता है नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह का एलिमेंट जो कि नाकाबिल इस्लाह है या फिर इंसान होने के पैराहे से निकल चुका है, उसको सोसाइटी से एलिमिनेट किस तरह किया जाए? मतलब उसको एग्जाम्पलीफाई किस तरह किया जाए ताकि जो क्रिमिनल इन द मेकिंग है एटलीस्ट उनको तो रोका जाए? देखिए, कुरान अगर जहन्नम और जन्नत की बात करता है और जहन्नम के अंदर जिन हालात की बात करता है वो इंसान को डराने के लिए। जब माशरे में एक मुजरिम को, मुलजिम को खौफ ही ना हो कि वो जो चाहे कर सकता है, तो फिर वो रुकेगा कैसे? ये जराइम कैसे रुकेंगे? आप अपने बच्चियों को कैसे महफूज करेंगे? सरेआम आप ना सिर्फ फांसी दे मगर सख्त सजाएं दे, लोगों को नजर आ। मुझे आज तक इतने साल हो गए, एक भी सरेआम फांसी नहीं दिखाई गई मीडिया पे। अगर ये करेंगे तो लोगों के दिल में खौफ फैलेगा तो लोग ऐसी हरकत सोचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन डिले है, इस प्रोसेस में क्या हिकअप्स हैं, क्या लैप्स हैं, क्या लूप होल्स हैं? क्या मुजरिम को पता है कि वो बेल से बच जाएगा या फिर बेल उसकी हो जाएगी या वो वैसे ही बच जाएगा? ऐसा क्यों है? मतलब ये भी तो कुछ पेचीदगियां हैं ना, या फिर ये भी कुछ मसाइल हैं, सुकून में, जिनको ठीक करने की जरूरत है? बिल्कुल सहरी, सबसे पहली बुनियादी बात तो यह है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तो FIR का इंदराज ही नहीं होता। जो आपने रिपोर्टेड केसेस की बात की वो आटे में नमक के बराबर है, जबकि
बल्क ऑफ केसेस हैं, जो ओरिजिनल अकरेंसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो प्रोसिक्यूशन की है, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन किया, वो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा पुलिस का सिस्टम, हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स और लूप होल्स मौजूद हैं कि जब पुलिस अपना चालान कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करती है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी सुकम है अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है अक्यूज पर्सन को जाता है। और हमारे लॉ के अंदर ब्लैक एंड वाइट ये एक बड़ी स्टिपुलेशन है कि बेनिफिट ऑफ डाउट वुड बी गोज टू द अक्यूज पर्सन, जिसकी वजह से जो सुकम है, जो डाउट्स हैं, जो डेंट्स है केस के अंदर, जो पुलिस की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से रह जाते हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है अक्यूज पर्सन को चला जाता है। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में मुजरिमाना, बागियाना ज़हनियत रखने वाले लोग ज्यादा दीदा दिलेर नजर आते हैं। इसके बरक्स जो हमारी रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन है वो इंतहाई कमजोर है, लागर है, और जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के नासिर हैं वो दीदा दिलेरी से जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये निजाम अदल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये निजाम अदल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जुर्म की नौयत के मुताबिक सजा अगर मौजूद है तो सजा पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। डॉक्टर मोइज बहुत शुक्रिया आपका, और बैरिस्टर वकास अब्रेज का भी बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस अमर की है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और सरेआम फांसी दी जाए, ताकि वो लोग जो कि क्रिमिनल इन द मेकिंग है उनको क्रिमिनल बनने से रोका जाए और मुआशरे में बेहतरी आए, इस तरह के केसेस जो हैं वो रुक जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।